चैनल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी हूँ यहाँ पर बहुत अच्छे से। तो मैं अभी नहा कर आई हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं करूँगी पूजा और उसके बाद होंगे बाकी के काम। और बेटे मेरे दोनों अभी तक सो रहे हैं क्योंकि छोटे वाले बेटे का भी आज ऑफ है, बड़े वाले का भी आज ऑनलाइन कोई प्रोजेक्ट है तो वो भी आज सो रहा है। क्योंकि और आज मैं बनाऊंगी साउथ इंडियन फूड क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मन कर रहा था और गर्मियों में ना हल्का खाना ही सबको अच्छा लगता है। और साउथ इंडियन हमारी फैमिली में ना सबको, मेनली मेरे बच्चों को और मुझे तो बहुत ही पसंद है। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने बांध लिए हैं अपने बाल क्योंकि आजकल ना बहुत गर्मी हो रही है और मोस्टली गर्मियों में मैं अपने बाल बांध कर ही काम करती हूँ। और आज अर्ली मॉर्निंग मेरे हस्बैंड गए हैं आउट ऑफ स्टेशन और बच्चे अभी तक सो रहे हैं। और पहले मैंने भी सोचा था कि मैं आज लेट तक सोऊंगी, बट गर्मियों में ना एक बार आप उठ जाते हो तो नींद दोबारा आती नहीं है, इसलिए मैं यहाँ सबसे पहले नहा कर पूजा करके किचन में आ गई हूँ। और यहाँ बना रही हूँ मैं आज हरी चटनी धनिया और पुदीने वाली। वैसे मैंने सोचा था कि आज हस्बैंड के जाने के बाद ना मैं भी लेट तक सोऊंगी, बट जब नींद नहीं आती ना और आप ऐसे ही खाली लेटे रहते हो तो हमारा दिमाग है ना बहुत इधर उधर दौड़ने लगता है और टाइम वेस्ट करने का ना कोई फ़ायदा भी नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि आज नहाकर पूजा करने के बाद सबसे पहले मैं अपने वो पेंडिंग काम करूँगी जिन्हें मैं बहुत दिनों से टाल रही थी। और मोस्टली जब भी मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ और मुझे कोई काम नहीं होता तब मैं लिस्ट बनाकर अपने सभी छोटे मोटे जो भी पेंडिंग काम हैं उन्हें एक ही दिन में मैं पूरा कर लेती हूँ। इससे ना आपको बहुत सुकून मिलता है और ख़ास तौर से जो बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े हों और वो एक ही दिन में निपट जाएं तो बहुत रिलैक्स फील होता है। तभी कहते हैं कि कुछ करना ना करने से बहुत बेहतर होता है और खाली दिमाग हमेशा होता है शैतान का घर। तो इसलिए अपने को बिज़ी रखना छोटे छोटे कामों में हमको खुशी भी देता है और हमारे माइंड को भी हेल्दी रखता है। तो ये सब चीज़ें ना ध्यान में रखना, अपने आप को हेल्दी रखना हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से आप भी छोटे छोटे कामों में अपने आप को बिज़ी रखिए। तो आज ना मैं सांभर यहाँ पर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने प्याज और टमाटर काट दिया और जो भी सब्ज़ी आप डालना चाहते हो, घिया, सीताफल, बीन्स, गोभी, सब मैंने यहाँ पर काट के रख लिए हैं। और ये दाल जो है मैंने इसको धोकर यहाँ पर भिगो दिया है और 2 सूखी लाल मिर्च मैंने निकाल ली और थोड़ा सा ये कड़ी पत्ता मैं तोड़ कर ले आई हूँ। तो कुकर में मैंने यहाँ पर ऑयल डाल लिया है, इसमें मैंने काली सरसों और सूखी मिर्च के साथ ये प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और फिर इसमें हम अपने बेसिक मसाले ऐड कर देंगे, नमक, मिर्च, गरम मसाला थोड़ा सा और थोड़ा सा सूखा धनिया, हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून के अराउंड मैंने इसमें सांभर पाउडर डाला है। थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया था, आधा चम्मच और फिर जो भी सब्जियां हम इसमें ऐड करना चाहते हैं सभी मैंने इसमें एक साथ ऐड कर दी हैं। साथ ही मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। इसको 2-3 मिनट तक चला लेंगे और जो दाल मैंने 10 मिनट पहले भिगो के रखी थी, अरहर की दाल, इसमें मिक्स कर दी है। अब इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी और 5 से 7 मिनट हो गए हैं तो इसमें मैंने अब ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी डाल लिया है क्योंकि सांभर पतला बनाया जाता है तो मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है। तो इसमें हम 5-7 विसल लगवा लेंगे और अमचूर मैं इसमें बाद में मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर चल रही है घर की क्लीनिंग, किचन की क्लीनिंग। बच्चे भी नहा चुके हैं तो बच्चों को सबसे पहले ना मैं फ्रूट दूंगी क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं ना, बच्चों को फ्रूट देना बहुत ज़रूरी होता है, हमारे लिए भी ज़रूरी होता है। तो खरबूजा, तरबूज, जो भी आजकल सीजनल फ्रूट बहुत सारे मार्केट में आए हुए हैं, तो ये सब जो भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग बच्चों को ज़रूर दें। ब्रेकफास्ट से पहले दें, ज़्यादा सही रहता है। वैसे कहा जाता है कि 1 बजे तक हमें फ्रूट खा लेना चाहिए। तो इसके बाद मैं बच्चों को कुछ लाइट सा ब्रेकफास्ट दूंगी क्योंकि बच्चे आज लेट तक सोए थे तो थोड़ी देर बाद ही लंच का टाइम हो जाएगा। और यहाँ पर ना मैं थोड़ी आंटी के साथ बातें लगी हुई थी और इसी टाइप से जब भी मैं कोई काम वाम कर रही हूँ तो ना हम आपस में बातें करते रहते हैं, टाइम भी आपका मज़े से निकल जाता है। तो बस अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ इडली बनाने की तैयारी। और इडली ना मैं MTR वाली यूज़ करती हूँ, हमें यही ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे राइस इडली कम पसंद है। और ये यहाँ पर अपना टाइम पास कर रहा है गेम खेल के। ऑनलाइन क्लासेस की थी नहीं, आज ऑफ है
तो काम था नहीं कुछ ऐसा। और ये मैं लाई हूँ आज नारियल की चटनी, रेडीमेड आती है ना, जैसे जो कुछ मार्केट्स में वहीं पर पीसते रहते हैं, उनसे ही लेके आई हूँ और घर पे नहीं बनाती हूँ, इसी को ही तड़का लगाती हूँ। और जो इडली है वो मैं दही, छाछ और थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसी में ही सोक करती हूँ। इससे जो इडली है वो काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनती है। आप चाहें तो पूरा दही में भी बना सकते हैं। तो इसको बैटर को थोड़ा सा पतला रखना होता है, क्योंकि फिर ये जब सोक होती है ना 10 मिनट के लिए, इसको रेस्ट के लिए छोड़ते हैं तो ये गाढ़ी हो जाती है। तो इस टाइप से मैंने इसको सोक करके रख दिया है 10 मिनट के लिए। और ये जो नारियल की चटनी है ये मैंने निकाल दिया एक बोल में। अब इसमें लगाऊंगी मैं तड़का। सॉल्ट मैंने चटनी में ही मिक्स कर दिया था। मस्टर्ड सीड और करी पत्ता मैंने यहाँ पर तड़के के लिए इसमें डाल दिया था। तो ये चटनी हमारी बनकर हो गई है रेडी। इंस्टेंट है, कुछ करना भी नहीं होता है इसमें, बहुत टेस्टी बनती है। और सांभर भी बनकर हो गया है बिल्कुल रेडी। और आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर बहुत ही टेस्टी बना है। इसमें अमचूर जब मुझे मिक्स करना होता है ना, तो मैं थोड़ा सा अमचूर एक कटोरी में थोड़ा सांभर निकाल लेती हूँ, उसमें अच्छे से मिक्स कर तभी मैं पूरे सांभर में मिक्स करती हूँ। क्योंकि कई बार ना इसमें लम्ब बन जाते हैं अमचूर के, तो वो मुंह में आता है, बहुत अजीब सा ही लगता है फिर। इसलिए पहले आप इस टाइप से मिक्स करोगे ना, आपका जो अमचूर है उसमें कभी भी गांठें नहीं बनेंगी। तो अब मैंने ये अमचूर भी सांभर में मिक्स कर दिया है और ये बनकर सांभर हमारा हो गया है बिल्कुल रेडी। और इडली बनाने की भी तैयारी मैंने कर दी थी। तो इडली मैं ज़्यादातर माइक्रोवेव में ही बनाती हूँ। ये माइक्रोवेव का कुकर है, स्टीम कुकर होते हैं ना, वही वाला कुकर है। तो ये इडली बनकर हमारी रेडी हो गई है। तो आज का हमारा ये साउथ इंडियन लंच हो गया है बनकर रेडी। तो यहाँ पर ये लंच मेरा बिल्कुल बनकर रेडी है। और अक्सर ऐसा होता है ना, दूसरों को देख के मन कर जाता है, तो जिसका भी मन कर रहा है वो भी बनाकर खाएं। और आंटी भी यहाँ पर एंजॉय कर रही हैं सांभर इडली। और अक्सर जब भी मैं ये चीज़ें बनाती हूँ ना, मैं अपनी हाउस हेल्पर्स को ज़रूर मैं खिलाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं बना रही हूँ आम पन्ना, और ये वाकई में इतना बढ़िया बना है। मैंने 15-20 दिन के लिए स्टोर करने के लिए बोला था, बट आज 3rd डे है और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और ये इतना बढ़िया बना था ना, बहुत इंस्टेंट बन जाता है, एक ही बार की मेहनत है। उसके बाद आप जब मन करे तब इसको बनाओ और एंजॉय करो। कुछ भी करना नहीं है, सिंपली इसको पानी में हमने मिक्स करना है और पी लेना है। तो बस अब यहाँ पर मेरा बेटा बोल रहा था कि मुझे आम पन्ना पीना है, और आज ना बहुत थकान हो गई है। सांभर इडली बनाई और इतने सारे काम थे ना, काम कर करके हालत ख़राब हो पड़ी है। तो अब यहाँ पर हम भी आम पन्ना पी रहे हैं। रिफ्रेशमेंट मिलता है ना, तो थोड़ी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि आज सारा दिन ही मेरा किचन में गुजरा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और गर्मियों में ना, एक तो ये ड्रिंक्स होती है ना, इनसे जान ही नहीं छूटती, कभी कुछ बना दो कभी कुछ बना दो। तो जाके अब 3:30 बज गए हैं, अब मुझे राहत मिली है। मैं थोड़ी देर आराम से बैठूंगी और फिर शाम को पीऊँगी मैं मस्त चाय। वैसे तो बहुत गर्मी हो रही है, चाय वाय पीने का ऐसा कुछ मन नहीं है, लेकिन चाय के बगैर एनर्जी बनती नहीं है, फिर वॉक पे भी जाना है। और यहाँ पर ये खेल रहा है अपना गेम, और अब मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। और सब काम निपटाने के बाद जैसे ही मैं रेस्ट के लिए लेटी ना, और वो अक्सर होता है ना, जब भी आप बहुत थके होते हो और रेस्ट करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो अचानक से कोई आ गया और सारे मेरे रेस्ट के प्लान पर फिर गया पानी। और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5:30, और आज ना मेरे को बहुत थकान हो रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं सोऊंगी, बट मेरे को हमेशा ही मेरे साथ ऐसे होता है, जब भी मैं बहुत थक जाती हूँ ना और मैं सोचती हूँ आज मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, कभी भी वो दिन मुझे मिलता नहीं है। कभी किसी का फ़ोन आ जाता है या कोई बेल बजा देता है, हमेशा ही ऐसा होता है, और आज भी ऐसे हुआ। और आज जैसे मैंने सांभर बनाया था ना, तो अब मैं
रात के लिए डोसे का जो बैटर होता है उसके लिए जो थोड़ा बहुत मुझे चीज़ें चाहिए वो मैं भिगो रही हूँ, क्योंकि रात को मैं और मेरा बड़ा वाला बेटा तो डोसा खाने वाले हैं। और अब सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाय, और चाय पीकर फिर मैं जाऊंगी वॉक पर। तब जाके मेरी जान छूटेगी इस किचन के कामों से। वहाँ पर थोड़ा बहुत बातें मारेंगे, एंजॉय हो जाता है। ये हो ही जाता है, थोड़ा टाइम चेंज, मतलब थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और फ्रेंड सर्कल में आप गपशप कर लेते हो और क्या होता है, मूड चेंज हो जाता है। बस यही चीज़ें ऐसी चलती है ज़िंदगी सबकी। आई थिंक सबकी ऐसी चलती होगी। बस थोड़ा सा ये होता है कि लाइफ के सारे कामों के साथ साथ हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है, अपने आप को खुश भी रखना होता है। तो ये चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी। बेटा आ गया छोटे वाला, अब उसको चाहिए होगा अपना सैंडविच क्योंकि उसको भी जिम जाना है, मेरी तो जान ही नहीं छूट रही। तो गाइस चाय मेरी बन गई है, तो अब छान लेते हैं अपनी चाय और फटाफट से पी लेती हूँ, क्योंकि अभी एक तो आ गया है जिम से, अब दूसरे को होगा कि मुझे जिम जाना है, तो उसका काम आ जाए उससे पहले फटाफट चाय वाय पी लेते हैं, फिर करूँगी उसका काम, दोनों के इकट्ठे जो काम होंगे। तो आप भी पी लीजिए चाय। और आज ना किस्मत बहुत खराब हो रही है, क्योंकि मैंने सोचा था आराम से बैठकर चाय पीऊँगी। अब वो कह रहा है कि मेरी ट्यूशन का टाइम है, तो मेरे लिए अभी ही शेक बनाओ। तो अब खड़े खड़े यही साथ साथ मुझे चाय भी पीनी पड़ेगी और उसका काम भी करना पड़ेगा। कई बार ऐसे दिन होते हैं कि किस्मत में ही आराम नहीं लिखा होता, तो कोई बात नहीं, अब इसकी चाय वगैरह बना लेती हूँ। अब रात को ही एक ही बार आराम होगा लग रहा है आज। और बस अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ वॉक पे, और वॉक वगैरह हमारी हो चुकी है, तो एक एक करके बस अब हम जा रहे हैं अपने घर को वापसी। तो बस यहाँ पर चल रही है डिनर की तैयारी, और डिनर में मैंने बनाया है डोसा, जो कुछ ज़्यादा ही पापड़ की तरह पतला पतला हो गया था, पर लेकिन बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बना था। इसकी रेसिपी भी मैं आगे कभी शेयर करूँगी आपके साथ। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करके बताना कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।